नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। डी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली दियों की तरह जगमग रोशनी लेकर आपके जीवन में खुशियों का रंग लेकर आए। और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का यह बुलेटिन। दीपावली दियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। दीपावली पर दिया जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई कथाओं में सबसे प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ वापस अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिया जलाकर उनका स्वागत किया था। दिया जलाने की इस परंपरा का न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्व है। जिस प्रकार आधुनिक समाज में दीपावली के कारण फैल रही प्रदूषण से दीपावली को प्रदूषण का वाहक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस पर प्रायोगिक तौर पर देखें तो घरों में जलाने वाले तेल या घी के दिए से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आइए हम आपको बताते हैं इस दीपावली दिया जलाने की इस परंपरा का आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दीपावली की तैयारी लोग महीनों भर से करते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इस बार 12 नवंबर रविवार को दीपावली मनाई जा रही है। दिवाली को रोशनी और दियों का त्योहार माना जाता है, पर इस त्योहार में दियों को इतना महत्व दिए जाने के साथ विज्ञान और अध्यात्म दोनों है। आज हम सभी वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पर घी या तेल का दिया जलाकर आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। दीपावली को लेकर कई कथा प्रचलित है, जिसमें सबसे अधिक राम लक्ष्मण सहित सीता वनवास उपरांत अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम घी या तेल का दिया जलाते हैं तो तेल या घी के मौजूद फैटी एसिड जलते हैं। इस प्रक्रिया में फैटी एसिड का एक मॉलिक्यूल जलने से 56 कार्बन के मॉलिक्यूल निकलते हैं और 52 पानी के मॉलिक्यूल निकलते हैं। वहीं एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन के 89 मॉलिक्यूल खर्च होते हैं। विज्ञान साफ तौर पर बताता है कि गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ऐसे में दिए में चलने वाली आग के चलते हवा में मौजूद ऑक्सीजन दिए की ओर से तेजी से आती है। इसके चलते दिए के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। पंडित पंकज झा शास्त्री कहते हैं कि दिया मिट्टी से बना ही उपयोग करना चाहिए। ये पृथ्वी का प्रतीक है। उसमें जलने वाला तेल और बाती भी जमीन से ही मिलती है। वहीं पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष है। ऐसे में दिए के चारों ओर अंतरिक्ष की कल्पना की गई है। दिए में अग्नि भी है, उसे जलने के लिए वायु भी चाहिए और तेल के जलने की प्रक्रिया में पानी के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ऐसे में एक दिया एक तरह से उन पंच तत्वों का प्रतीक माना गया है जिनसे दुनिया बनी है। दिवाली मानसून के मौसम के बाद पड़ती है। मानसून के दौरान हवा नम होती है और बैक्टीरिया से भर जाती है। दिए से निकलने वाली गर्मी हवा को साफ करने में मदद करती है। दिया जलाने से कोई ऐसा तत्व या केमिकल नहीं निकलता जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचे। दिए की रोशनी बिजली पर निर्भर नहीं होती है। ऐसे में रोशनी करने के साथ ही किसी तरह के जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं करते। तेल में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बनाता है। भारी तत्व जमीन पर गिरते हैं जिससे हवा हल्की हो जाती है। प्रकाश में आने वाली गर्मी हवा में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर देती है। अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते से निकलने वाले मोम से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन आप पेट्रोलियम वैक्स से बनी मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसे जलाने पर कई तरह के केमिकल निकलते हैं जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उसी रात आखिर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है।
क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्रीहरि भगवान विष्णु के बिना